मेरा सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आदरणीय श्री झल्ली साहब को, टी.एस. झल्ली साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने 78 की साल की उम्र में भी इतना एनर्जेटिक रूप से कार्य कर इस देश के समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। एक बार उनका तालियां बजा के स्वागत करें। उनको देखकर हम कह सकते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। मेरे साथियों, देव बहुजन समाज की या शुल्काष्टों की विनाश का भारत में केवल एक ही कारण है, और वो कारण है उनकी राजनीतिक फूट का। राजनीतिक फूट के कारण इतना एक ब्राह्मण की, एक दलित शुल्काष्ट से दुश्मनी नहीं है जितनी एक राजनीतिक पार्टी के शुल्काष्ट की दूसरे पार्टी के शुल्काष्ट से दुश्मनी है। और दूसरी हमारी समस्या इस देश की जूडशरी है। जूडशरी में मैं आपको 4 पॉइंटों की तरफ लेके चलूंगा। नंबर 1, इस देश के लोगों की जाति देखकर न्याय दिया जाता है। नंबर 2, कॉलिजन सिस्टम जो है एक मनु व्यवस्था को लागू करने का एक तरीका है, मनुवाद सिस्टम को, मनुस्मृति को लाने का तरीका है। तीसरा कारण, देश के अंदर से जो 5 साल का टाइम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या प्रधान का है उसे खत्म कर 2 साल करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा शुल्काष्टों पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ता है। और तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज शुल्काष्टों के खिलाफ फैसला सिर्फ इस नियत से देते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद वो NHRC के और NGT के मेंबर बन सके, चेयरमैन बन सके, इसलिए वो सरकार के फैसले में शुल्काष्टों के खिलाफ अन्याय की बात करते हैं। मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। एक लियो टॉल्स्टॉय का बयान है कि किस मनुष्य ने अपने जीवन में कितना कार्य किया है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान में वो किस दिशा में जा रहा है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेफजूल है आसमान का। परिंदे परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरे साथियों, देश के अंदर हमारी जो मूल समस्या है, वो मूल समस्या है कि देश के दलितों को, शुल्काष्टों को सरकारी नौकरी से वंचित करना, उनके अंदर गरीबी लाना, यह मेन सरकार का, बीजेपी का मेन मकसद है। लेकिन हमारा महत्वपूर्ण काम यह है कि आज हमारे संगठनों में, हमारी राजनीतिक पार्टियों में वही संबंध बना हुआ है जो एक मृतक प्रति में, एक डेड बॉडी में, और एक जीवित व्यक्ति में, जो एक दूसरों के प्रति हम खड़े नहीं होते। आज जो संगठन ये बात करते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम नॉन रिलीजियस हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टू बी न्यूट्रल इज टू बी डेंजरस टू दी बहुजन्स। इस देश के अंदर न्यूट्रल रहना, क्योंकि फ्रेडरिक मार्टिन लूथर का एक बयान है, इस दुनिया के अंदर अरे दुष्टों के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। बेंटन रसेल ने एक स्पीच ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में दी थी, दी हार्म दैट द गुड पीपल डू। वह नुकसान जो एक अच्छा आदमी करता है, एक अच्छा आदमी सबसे बड़ा नुकसान कहता है, किसी की इज्जत लूट रही है, किसी के घर डकैती पड़ रही है। मैं एक इम्पार्शियल व्यक्ति हूं, एक निष्पक्ष आदमी हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर एक शुल्काष्ट गांव के अंदर पिटता है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी के शुल्काष्टों को यह नहीं सोचना कि उनको अगला नंबर उन्हीं का है। तो इस देश में आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार देश की कोई भी ताकत बहुजन समाज को एक होने से नहीं रोक सकती है। एक बार हिटलर ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि व्हाट इज योर पॉलिसी, तो हिटलर ने कहा कि माय पॉलिसी डैक्सलैंड। अरे करने दो हमें गलत काम, अगर हम अपने लोगों की सुरक्षा कर पाए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य हमने कर दिया। करने दो लोगों को हमारी आलोचना, अगर हम अपने लोगों को स्थायी नौकरियां दे पाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्य हमने कर दिया। करने दो लोगों को हमारी बुराइयां, अगर हम अपने लोगों को बचा पाए, उनकी स्वाभिमान और इज्जत को बचा पाए, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य इस भूतल पर हमने कर दिया है। मैं ये कहता हूं कि जो 35 और से 45 करोड़ इस देश के मुस्लिम, शुल्काष्ट, अनुसूचित जाति, आदिवासी, बहुजन समाज के लोग हैं, अगर वो चाहे तो हिमालय पर्वत को उखाड़ सकते हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी नीम है जिसको उखाड़ नहीं सकते? दुनिया में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका वो समाधान नहीं कर सकते? अगर हमको, अब वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म
शितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का की जो विचारधारा है एक औषधि के रूप में सुझाई जा सकती है। मेरे साथियों, महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहब का एक ही वचन जीवन के लिए काफी है, जब तक इस देश के अनुसूचित जाति के दलित लोग हिंदू देवी और देवताओं की पूजा करते रहेंगे, इस देश में से छुआछात 100 साल बाद भी खत्म नहीं हो सकती। ये बात आप लिख लें। जब तक हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह देश में पैदा होना चाहिए, लेकिन वो ये चाहता है भगत सिंह मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। भगत सिंह बनने का मतलब है कि 100% 24 कैरेट का नास्तिक होना। भगत सिंह का मतलब है कि हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, हर अत्याचार को रोकना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप ये देख लें कि अगर कोई पहलवान 365 दिन में से 2 या 3 दिन एक्सरसाइज करे तो वो कभी भी ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं कर सकता। उसे करने के लिए कम से कम 300 साढ़े 300 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। बहुजन समाज का जो प्रोग्राम है, जो ये झिल्ली साहब ने प्रोग्राम आयोजित किया है 40 समाज के लोगों को या समुदाय के लोगों को रोकने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ये उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंत में अब अपनी बात में कहूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने देंगे। मेरे भाइयों, आज हर तरह से हमारे पास में इसी प्रकार हमारा शोषण हो रहा है। जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछली हमें पानी पीती नजर नहीं होती, उसी प्रकार बहुजन का शोषण इस देश में हमें नजर नहीं आ रहा है। और अंत में मेरा समय हो गया, मैं एक गालिब का शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूं। ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे भाइयों, कोई भी किसी भी शुल्काष्टों पर जुल्म करने वाली जातियों के उम्मीदवारों को कोई वोट ना दे, कोई सपोर्ट ना दे, कोई ध्यान ना दे। और अंत में एक मिनट की अनुमति लेके मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो रशियन थिंकर है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे समाज के लिए, जो क्रॉम्प्टन नाम के रशियन थिंकर है, उन्होंने एक बहुत फेमस बहुत ग्रंथ लिखा है और उसका नाम है कोऑपरेशन एंड स्ट्रगल, सहयोग एंड संघर्ष। सहयोग और संघर्ष का मतलब मेरा यह है कि दुनिया का कोई भी संघर्ष बिना सहयोग के कामयाबी धरती पर नहीं हो सकता, खासकर दलित समाज के लोगों का सहयोग। अगर कोई आदमी एमएलए एमपी को लड़ा, आप उसे वोट ना दें तो कैसे कामयाब हो जाएगा? कोई आदमी प्रोग्राम कर रहा है और उस प्रोग्राम को अगर आप सहयोग ना दें या उसको किसी तरह हर तरह से मदद ना करें तो हमको कामयाबी, हमें बिना सहयोग के कोई भी संघर्ष हमारा कामयाब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से नहीं हो सकता। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, तारफुन नाम के एक ग्रंथ में लिखा है कि एक जहाज, बहुत बड़ा विशाल जहाज है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका डूबना तय है। उसमें चीनी कुलिये हैं और चीनी कुली एक दूसरे का सामान चुरा रहे हैं, एक दूसरे को चाकू मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये हालात देश के बहुजनों की है, जबकि बहुजन का जहाज इस देश में इन हालातों में डूबने वाला है। इसे बचाया जा सकता है, पैगाम की मुहिम के द्वारा बचाया जा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।